पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के हाईजैक की खबर ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। यह घटना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुरक्षा संकट बन गई थी, जिसमें बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। आतंकियों ने 400 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया और पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उनका सीधा संदेश था, या तो उनके युद्ध बंदियों की अदला बदली की जाए या फिर गंभीर परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहा जाए। यह घटना मंगलवार की सुबह हुई, जब जाफर एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी। बलूचिस्तान के बोलान दर्रे में ट्रेन जैसे ही सुरंग संख्या 8 के पास पहुंची, आतंकियों ने पहले से बिछाए गए विस्फोटकों को उड़ा दिया। धमाके की आवाज से पूरी ट्रेन झटके के साथ थम गई, जिससे यात्री दहशत में आ गए। धमाके के कुछ ही सेकंड बाद भारी हथियारों से लैस BLA के आतंकवादी ट्रेन पर धावा बोल देते हैं। वे डिब्बों में घुसकर यात्रियों को बंधक बना लेते हैं और सुरक्षा कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आतंकियों के चेहरे नकाब से ढके हुए थे और वे उर्दू के अलावा बलूची भाषा में भी बात कर रहे थे। ट्रेन में मौजूद 21 यात्रियों को आतंकियों ने मौके पर ही मार डाला, जबकि अर्ध सैनिक बल के 4 जवान भी इस हमले में मारे गए। BLA ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे सभी बंधकों को मार डालेंगे। आतंकवादियों ने दावा किया कि उन्हें 200 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया है, जिनमें कई पाकिस्तानी सैनिक भी शामिल हैं। उन्होंने पाकिस्तान सेना को चेतावनी दी कि अगर उन पर कोई हमला किया गया तो वे बंधकों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस स्थिति में पाकिस्तान सरकार के पास 2 ही विकल्प थे, या तो आतंकियों की मांग मान ली जाए या फिर एक बड़े सैन्य ऑपरेशन के जरिए यात्रियों को बचाने की कोशिश की जाए। सेना और सरकार के बीच कई घंटों तक इस मुद्दे पर विचार विमर्श चलता रहा, लेकिन पाकिस्तानी सेना आतंकियों की शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। जैसे ही पाकिस्तान सरकार को ट्रेन हाईजैक की सूचना मिली, तुरंत स्पेशल ऑपरेशन यूनिट को अलर्ट कर दिया गया। यह यूनिट पाकिस्तान के सबसे प्रशिक्षित कमांडो की टीम थी, जिन्हें सिर्फ सबसे खतरनाक मिशन सौंपे जाते हैं। सेना को एक बड़ा फैसला लेना था। क्या वे सीधे ट्रेन पर हमला कर सकते थे? नहीं, क्योंकि आतंकियों ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि अगर उन पर हमला हुआ तो वे सभी बंधकों को मार डालेंगे। दूसरी समस्या यह थी कि ट्रेन बलूचिस्तान के बोलान दर्रे में एक सुरंग के पास रुकी थी, जहां चारों तरफ पहाड़ थे और आतंकियों ने उन पहाड़ों पर स्नाइपर्स तैनात कर दिए थे। सेना ने सबसे पहले आतंकियों को भ्रमित करने की योजना बनाई। उन्होंने BLA से बातचीत शुरू की और उन्हें यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है। इस बीच सेना ने इलाके की सैटेलाइट इमेजरी हासिल कर ली और यह पता चल गया कि आतंकी कितने लोग हैं, कहां छुपे हैं और उनके पास क्या हथियार हैं। लेकिन BLA कोई आम आतंकी संगठन नहीं था। वे पाकिस्तान सेना की हर चाल को समझ रहे थे। जब बातचीत आगे नहीं बढ़ी तो उन्होंने 214 यात्रियों की निर्मम हत्या कर दी। यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका था।
अब बातचीत का कोई विकल्प नहीं बचा था। सेना को ऑपरेशन शुरू करना ही था। अब सेना के पास सिर्फ दो रास्ते थे, हेलीकॉप्टर से हवाई हमला किया जाए या जमीनी स्तर पर ट्रेन में घुसकर आतंकियों को खत्म किया जाए। हवाई हमले का सबसे बड़ा खतरा यह था कि आतंकियों के पास रॉकेट लॉन्चर थे जिससे वे हेलीकॉप्टर को गिरा सकते थे। इसलिए सेना ने दूसरा रास्ता चुना, एक गुप्त जमीनी ऑपरेशन। अब सवाल यह था कि सेना ट्रेन के अंदर कैसे घुसे। अगर वे सीधे दरवाजे से घुसते तो आतंकी बंधकों को मार सकते थे। इस समस्या को हल करने के लिए एसओयू के 25 कमांडोज को ट्रेन के नीचे से सुरंग बनाकर अंदर घुसने का आदेश दिया गया। बीएलए ने पहले ही ट्रेन में कई जगह विस्फोटक लगा रखे थे जिससे अगर कोई सैनिक अंदर जाता तो ट्रेन उड़ जाती। सेना के इंजीनियरों की टीम ने सबसे पहले इन बमों को निष्क्रिय किया और फिर कमांडोज ट्रेन के नीचे से अंदर घुसने लगे। रात के 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। पूरी ट्रेन में अंधेरा था। एसओयू के स्नाइपर्स पहाड़ों पर तैनात थे और जैसे ही पहला कमांडो ट्रेन के अंदर घुसा, उन्होंने आतंकियों पर फायरिंग शुरू कर दी। यह हमला इतना अचानक था कि आतंकियों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। पहला हमला ट्रेन के इंजन पर हुआ, जहां बीएलए का मुख्य कमांडर छुपा था। जैसे ही पाकिस्तान सैनिकों ने दरवाजा तोड़ा, अंदर भयानक गोलाबारी शुरू हो गई। सेना को हर डिब्बे में घुसकर आतंकियों को खत्म करना था, लेकिन एक दिक्कत थी, आतंकियों ने महिलाओं और बच्चों को ढाल बना रखा था। अब आतंकियों को लगा कि वे हार रहे हैं, तो उन्होंने ट्रेन में लगे विस्फोटकों को ब्लास्ट करने की कोशिश की। अगर ऐसा होता तो पूरी ट्रेन धमाके में उड़ जाती और कोई भी यात्री जिंदा नहीं बचता। इसी बीच कमांडो अरमान मलिक ने अपनी जान पर खेलकर आतंकियों के हाथ से रिमोट छीन लिया और ट्रेन को उड़ाने से बचा लिया। लेकिन इस दौरान आतंकियों ने 30 और यात्रियों की हत्या कर दी। अब ऑपरेशन अपने आखिरी चरण में था। आतंकियों के पास गोलियां खत्म हो रही थी और वे बुरी तरह घिर चुके थे, लेकिन वे इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं थे। आतंकियों का आखिरी गुट ट्रेन के पीछे हिस्से में छिपा था, जहां उन्होंने 10 बच्चों को बंधक बना रखा था। सेना के पास सिर्फ 5 मिनट थे, क्योंकि आतंकी उन बच्चों को मारने वाले थे। कमांडो टीम ने एक अनोखी चाल चली। उन्होंने ट्रेन के पिछले डिब्बे में एक गैस सिलेंडर फेंका, जिससे वहां के आतंकियों को कुछ देर के लिए दिखाई देना बंद हो गया। इस दौरान 3 कमांडो ट्रेन की छत से नीचे उतरे और सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। आखिरकार ऑपरेशन पूरा हुआ। 150 यात्रियों को बचाया गया। सुबह 4:30 बजे जब ऑपरेशन खत्म हुआ, तब तक 33 आतंकवादी मारे जा चुके थे। 214 यात्री पहले ही मारे जा चुके थे। 150 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया। यह ऑपरेशन पाकिस्तान की सेना के लिए एक बड़ी जीत थी, लेकिन इसने देश की सुरक्षा व्यवस्था की पोल भी खोल दी। 400 से ज्यादा यात्रियों वाली एक ट्रेन को आतंकियों ने इतनी आसानी से हाईजैक कर लिया। यह दिखाता है कि पाकिस्तान में कानूनी व्यवस्था कितनी कमजोर है। बलूचिस्तान में ऐसी घटनाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब सवाल यह है, क्या पाकिस्तान इस बार कुछ बदलेगा या फिर यह घटना भी इतिहास बनकर रह जाएगी? क्या पाकिस्तान को बलूचिस्तान में और कड़े सैन्य अभियान चलाने चाहिए? हमें कमेंट में जरूर बताएं।